हेलो स्पैर एंड वेलकम टू प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज फॉर पीसीएस 2026। फ्रेंड्स, आज हम एंशियंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म के उन महत्वपूर्ण वन लाइनर पीवाईक्यूज को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप पीसीएस, यूपीएससी या किसी भी राज्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। एंड स्टार्ट करते हैं। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था, आंसर हो जाएगा मेघवर्मन। आंसर हो जाएगा मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने दो बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे दो बंजारे थे। राइट आंसर हो जाएगा मल्लिक और तपस्सु के दो बंजारे थे जिसे महात्मा बुद्ध ने अपना उपासक बना लिया था। नेक्स्ट, सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगिरी बिहार में। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे। राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीनयान संप्रदाय से संबंधित है विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान में बामियान है, वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध की प्रतिमा के लिए। नेक्स्ट, बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। यानी कि बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म का ये मानना था कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म ने। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल से। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। आंसर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करता है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो किसके शासनकाल में हुआ था? यहाँ पर पूछा गया है अजातशत्रु के शासनकाल में। राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किसका था? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, किसमें प्राप्त होते हैं? आंसर हो जाएगा विनय पिटक में। नेक्स्ट, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। आपको पता होगा कि प्रथम उपदेश को, बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। आगे देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी। आंसर हो जाएगा बुद्ध की। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध की। सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा हुई थी। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है।
अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। आंसर हो जाएगा देव और उसकी शक्ति का योग, देव और उसकी शक्ति का योग। फ्रेंड्स, ये सारे PYQ के क्वेश्चन हैं जो पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? आंसर हो जाएगा विक्रमशिला बिहार के, विक्रमशिला बिहार के। नेक्स्ट, बुद्ध कौशाम्बी आए थे किसके शासनकाल में? तो उदयन के राज्यकाल में, उदयन के राज्यकाल में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? आंसर हो जाएगा बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। शायद आपको याद भी होगा कि बिंबिसार ने अपने प्रसिद्ध वैद्य जीवक को चंड प्रद्योत की सेवा में भेजा था। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान है उत्तर प्रदेश में, वह स्थान है उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ये जो प्रथम प्रवचन दिए थे इसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। आंसर हो जाएगा सारनाथ में। यही सेम पूछा गया है, बस घुमा कर पूछे, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा गृहत्याग। गृहत्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है पाली भाषा में। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश। राइट आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है पाली भाषा में। इस प्रकार आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।